तो ड्रोन अटैक क्यों है खतरनाक, ये अब आपको बताते हैं और इससे जुड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ड्रोन अटैक जो कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा बनकर सामने आया है, इसे क्यों खतरनाक माना जा रहा है ये देख लीजिए। रीजंस हमारे सामने आ गए। बेहद सस्ता, कोई भी खरीद सकता है, दूसरे हमलों की तुलना में इसे काफी किफायती माना जाता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, इसलिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रडार की मदद से इसे पकड़ना मुश्किल है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। और कैसे पकड़ा जाए इस तरह के ड्रोन्स को, इसके पूरे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पकड़े या मारे जाने का कोई रिस्क इसमें नहीं होता, इसीलिए ड्रोन अटैक को खतरनाक माना जा रहा है। आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। स्कंद रंजन साहब हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट भी मौजूद हैं। स्कंद रंजन साहब, अब आपकी टिप्पणी इस पर चाहेंगे। ये कितनी बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी, किस तरह की रणनीति की जरूरत है डिप्लोमेटिक लेवल पर? देखिए, इसमें तो कोई शक है नहीं कि ड्रोन्स फ्यूचर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे जी। चाहे वो ओवर्ट वॉरफेयर हो, जैसा कि हमने देखा अफपाक रीजन में अमेरिका बहुत सालों से यूज कर रहा है, या कोवर्ट वॉरफेयर हो, यमन से सऊदी अरेबिया में उनके एयरपोर्ट्स पर, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पर हमले हुए, और पैलेस्टाइन अरब कन्फ्लिक्ट में भी, पैलेस्टाइन इजराइल कन्फ्लिक्ट में भी ड्रोन्स का उपयोग हुआ है। पर देखिए, यमन ने जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन्स फेंके तो वो आए कहाँ से? वो सब ईरान ने सप्लाई किए, ये सब सूचना दुनिया के पास है। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह पिछले साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं, ड्रोन्स की तरफ से वो ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो इसका काट क्या है? ये तो टेक्निकल है, और ड्रोन तो छोटा भी हो सकता है, वो तो एक बड़े बाज के साइज का भी हो सकता है, और एक चिड़िया बड़े बाज या ईगल में और ड्रोन में फर्क करना रडार के लिए बहुत मुश्किल है। तो देखिए, हमें रणनीति वही अपनानी पड़ेगी कि कहाँ से ये आ रहा है। तो पाकिस्तान के फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर दिस ड्रोन अटैक हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे उन्होंने जो इंडिया में घुसाए हुए हैं वो तंजीमें हों, पर ड्रोन्स और ड्रोन्स के अंदर जो भी RDX वगैरह है वो पाकिस्तान ने सप्लाई किया है। जम्मू केवल 14 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो इतनी तो ड्रोन्स की रेंज होती है। तो पाकिस्तान को हमें रिटेलिएशन उसी तरह करना पड़ेगा जैसे बालाकोट वगैरह में किया गया था, और उनको ठीक से समझा देना चाहिए कि देखिए, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आपने भी कहा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे साइज का होता है, और रडार वगैरह इसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो केवल पाकिस्तान को समझा दे, हमारे पास भी एक कैपेसिटी है। मैं ये नहीं समझता कि हम लोग सोए हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरा ये अनुमान है कि हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी है। हमारा RDSO, हमारा DRDO काम कर रहा है हमारे साथ, इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे इस पे टेक्नोलॉजिकल संबंध है। और अगर उधर से कोई हमला होता है तो हमें तो ओपनली उनके ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि हम तो टेररिस्ट तो हम पालते नहीं हैं, तो हम टेररिस्ट को तो अनलीश कर नहीं सकते। तो जिस तरह हमने, हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किया था, उसी तरह हमें रिटेलिएशन करना होगा। केवल यही भाषा पाकिस्तान समझता है, और जनरल बाजवा या उनके अभी तो एम्बेसडर तो है नहीं, उनको ठीक से समझा दें कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ से, कि ये इंडियन टेरिटरी से उठा या पाकिस्तानी टेरिटरी से उठा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।